first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे, हम साइड में दे सकें। ये इलिप्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा था, दैट मीन्स कि ये डिटेल्स हम कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर। टाइप्स ऑफ लाइट्स, इस लाइट को कई बार देखा होगा, अभी हम लोगों ने बिल्कुल जस्ट देखा था, बिल्कुल ये देखो। मॉडर्न इंटीरियर में आपको यही मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, नाम नहीं पता, फिर हम मेंशन क्या करेंगे वहाँ पर। इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हम आते हैं फाइल इंपोर्ट ऑप्शंस पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पर हमने पहले से ही सेव कर लिया था प्लान्स फॉर स्केचअप। सेलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट एंड क्लोज, ये हमारे पास फाइल आ जाएगी। डबल क्लिक करेंगे फाइल पे, अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस होंगे तो उनको हम सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देंगे। फाइल को सेलेक्ट करके फाइल जैसे हमारी ऊपर आ रही है, नीचे एक्सेस पे लेके आना है, मूव टूल लेके उसको मूव करा लेंगे बॉटम में। ये फाइल आ गई हमारी बॉटम में, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। उसको आप कहाँ रखेंगे, एक्सेस पे ही प्लेस करेंगे। बात आती है जब एक्सटीरियर डिजाइन की, तो कभी भी इसके अंदर हम इनर वॉल को नहीं डिजाइन करते हैं। हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर में सिर्फ और सिर्फ आउटर वॉल लेंगे, इनर वॉल का कोई काम नहीं है। जब इंटीरियर डिजाइन करा जाता है तब उसमें ले लिया जाता है इनर वॉल को। हम लोगों ने क्या पढ़ा था यहाँ पर, हम लोगों ने पढ़ा था बिल्ड वर्टिकल वॉल्स। पहले ऑप्शंस पे आना, यहाँ पर वॉल अलाइनमेंट लेफ्ट लेना, ऑटोकैड में जो साइज लिया था वो साइज लेना, वॉल की हाइट 11 फीट, बिल्ड वॉल पे क्लिक करके ये आउटर पॉइंट और यहाँ पर डबल क्लिक, सारी वॉल हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन ऑप्शंस, आउटर पॉइंट, और सबसे लास्ट में हम ये लेंगे, आगे की हमारी बाउंड्री वॉल है। कोई भी विंडो, कोई भी डोर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। दिस पॉइंट, और कोई भी गैप नहीं छोड़ना है, पूरी एक वॉल ड्रॉ करते हुए हमें चलना है। कैसे काम करना है स्केचअप में, पहला स्टेप इसको सीखना है आज हमें। इस पर क्लिक करा और लास्ट डबल क्लिक, ठीक है। और ये भी हमारी एक वॉल है, वॉल लास्ट डबल क्लिक। इसी वॉल को हम कॉपी भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। अगेन बिल्ड वॉल, आउटर टू आउटर, बहुत ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट। अब जैसे मुझे इस वॉल को एक्सटेंड करना है, मैंने वॉल पे डबल क्लिक करा, पुश पुल लिया, कहाँ तक, वो पॉइंट दे दो, बाहर आ जाओ। ये आ गई हमारी वॉल्स सारी, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर हो गया हमारा। अब हम आते हैं अपने बाउंड्री वॉल पे, उसको भी हम ड्रॉ ही कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक एक वॉल ड्रॉ करके
ये तो इम्पोर्टेंट था, मैं मान लेता हूँ। यहाँ पर हम एक काम ये भी कर सकते हैं, वैसे एक आइडिया दे रहा हूँ काम करने का। नई वॉल ड्रॉ करना चाहते हैं तो मैंने उतना पार्टिकुलर एरिया क्या करा, लाइन से ड्रॉ कर लिया और उसको पुश पुल करा लिया। जो छोटा है एरिया माइनस वाला उसको हमने फिल कर लिया। आप ये भी कर सकते हो, कोई इसमें गलत नहीं है। लेकिन हाँ, दो बातें हैं, वॉल तो हमारी कंपोनेंट में है लेकिन ये कंपोनेंट में नहीं है, इसको बाद में कर लेंगे। ये वॉल ओपनिंग हमारी क्या है, पूरी वॉल का कॉर्नर ओपन है, तो जब वॉल का कॉर्नर ओपन होगा तो पूरी वॉल हमारी डिक्रीज इंक्रीज होगी, राइट। तो मैंने क्या सोचा कि चलो यहाँ पर हम इसको सेपरेट कर देते हैं। बेनिफिट क्या मिलेगा, फिर ये अलग अलग वॉल हमारी सिलेक्ट होंगी। इसके हमने इस कॉर्नर से बिल्कुल सेपरेट कर दिया, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, मतलब अलग अलग वॉल हमने कर दी। वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। आप चाहो पेंसिल टूल लो या यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लो, एक को पुश पुल कराओ और एक्सटेंड करा दो पुश पुल से ही। बहुत फिनिशिंग के साथ काम करना है। ये हो गया पहला स्टेप हमारा, ठीक है। अब बचा हमारे पास ग्राउंड और फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या करें, फर्स्ट में काम करते हैं। मैंने इन दोनों वॉलों को सेलेक्ट करा, मैं कोशिश कर रहा हूँ टाइम सेव हो जाए हमारा, क्यों हम इतना टाइम दें ड्राइंग पे, ठीक है। ये वॉल हमारी आ जाएगी काम। चलो हम इस वॉल को भी कॉपी कर लेते हैं। ये वॉल हमने कॉपी करके मूव करा ली। हाँ, वॉल छोटी है बड़ी है तो मुझे पता है हमें डबल क्लिक करना है, पुश पुल लेके वॉल का साइज डिक्रीज करना है। एक पॉइंट ही हो गया। लेकिन हैबिट वही रखना वॉल ड्रॉ करने की। जब शॉर्टकट लेने की हैबिट डाल दोगे तो फिर शॉर्टकट ही यूज़ करोगे, और शॉर्टकट में चीज़ें बिगड़ती हैं हमेशा। ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। सिस्टमेटिक वे में काम करोगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी और कॉन्फिडेंस भी रहेगा। इस वॉल को हम क्या करेंगे, पुश पुल कर लेंगे, एक्स्ट्रा वॉल मत दो, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर हो गया। ये जो फाइल है ऑटोकैड की, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमें एक मुमटी का पार्ट भी देना है ना। तो मुमटी तो हमारी यहाँ पर आएगी। क्या करें, तो मैंने क्या सोचा, चलो ठीक है, यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अगर साइज नहीं है हमारे पास, ठीक है, ये बात तब है। ये मुमटी ले ली, मुमटी हमारी होगी इस एरिया तक। मैं एक आइडिया ले रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ तक, ठीक है। स्लैब बनानी है, क्या करें, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, क्रिएट पैरेलल एज। थिकनेस बताओ, यहाँ पर हमने थिकनेस, ये ऑफसेट की तरह काम करेगा बिल्कुल ऑटोकैड की। 1 2 3 एंड 4। मैंने पुश पुल लिया, जितना चाहो एक्सटेंड कर लो। मैं क्या सोच रहा हूं यहां पर कि डिजाइन तो हमारा आ गया। अब जैसे हमें इसमें कट देना है, तो कट के लिए हमारे पास फर्स्ट फ्लोर तो है नहीं, तो वो भी एक एक डायमेंशंस पे काम करना है, तो उसकी डिटेल भी निकालनी पड़ेगी कैड से। बट अभी के लिए तो हम ये कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, कॉपी कर दिया, सेलेक्ट कर लिया और मूव टूल लेके कॉपी करा दिया। फिर इसके से बाहर आए, पूरा पार्ट सेलेक्ट करा, कॉपी,
अगेन कॉपी, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करा, मूव टूल, कॉपी, पुश पुल लेना, ये पकड़ना कॉर्नर, ये पकड़ना कॉर्नर, कॉर्नर टू कॉर्नर, कट करते चले जाओ। दिस अब हमें ये पूरा मॉडल एक साथ करना है कंपोनेंट में। अच्छा, मेरे पास तो विंडो भी नहीं है और ये तो हमने हॉलो दे दिया पार्ट। अगर हम इसमें कुछ ओपनिंग देना चाहेंगे तो ओपनिंग नहीं होगी, क्योंकि ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, और वो बॉक्स में अगर आप ये साइज विंडो का लेके ओपनिंग देना चाहते हो तो ओपनिंग तो होगी नहीं। हाँ, ये ज़रूर होगा कि वो माइनस डेप्थ के साथ चला जाएगा, अंदर माइनस में चला जाएगा, लेकिन कट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरा एक बॉक्स है। ये कर सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आए मेरे सामने, तो हम ऑफसेट ले सकते हैं। जब ऑफसेट ले लेंगे तो हम उसको पुश पुल करा सकते हैं। देखो ओपनिंग आ गई। तो मैं सोच रहा हूं कि ठीक है, एक डोर तो मस्ट है मुमटी पे देना। पॉइंट हाइट, वैसे अगर हम ये वॉल से बनाते तो ज़्यादा बेस्ट होता, बट कोई बात नहीं। पुश पुल, ओपनिंग देके छोड़ देंगे, एक विंडो दे देंगे, एंड कट। ठीक है, बाद में देखेंगे इसको। तो मैंने क्या करा, अगर मैं इसको पूरे मॉडल को सेलेक्ट करता हूं और राइट क्लिक करके ग्रुप करता हूं तो दिक्कत है, क्योंकि कोई भी पार्ट ग्रुप हो सकता है। मैंने कैट फाइल को सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, लॉक कर दिया। चलो आप सबको सेलेक्ट करके ग्रुप करते हैं तो देखते हैं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बिल्कुल ठीक आ गया। अब हम इसको बाद में मूव कराएंगे। इसका काम खत्म तो ऑटोकैड की फाइल को अनलॉक करके डिलीट कर दो। इनका काम भी खत्म। इनका अभी यूज है क्योंकि अभी डोर विंडो हमें लगाने हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ऑटोकैड की फाइल फिर से कॉपी कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि हमको बनानी है अब स्लैब। क्या करें? क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट टाइम? ड्रॉ फेस बेस्ट फिट टू अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स एंड पॉइंट डज नॉट हैव टू बी ए कोप्लानर। ऑप्शन लिया, शुरू कहां से करना है? स्टार्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। कहां पे स्लैब आ रही है? यहां से एक पॉइंट ये, देन स्लैब यहां पर, दिस पॉइंट। ओ, अब ये गलत हो गया। अब एक प्रॉब्लम है वो ये कि अंडू नहीं होता है। अब आप कुछ भी गलत कहिए या सही कहिए, सॉफ्टवेयर है तो इसलिए जो भी काम करो बहुत सावधानी पूर्वक करो। दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, and this point, double click and slab thickness। कैट फाइल को डिलीट कर दो, पूरा सेलेक्ट करो मॉडल में एक कंपोनेंट। एक मैसेज कर दूंगा जरा, 1 मिनट के लिए बच्चों। तो ये हमने क्या करा, मूव कराया
इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ये आ गई स्लैब हमारी। एक एक पॉइंट की डिटेल्स हमारी किसकी बेसिस पे होती है? एक एक पॉइंट की डिटेल्स हमारी होती है कैट के बेसिस पे, कैट की डिटेलिंग के बेसिस पे। डबल क्लिक करो, पुश पुल लेके स्लैब को एक्सटेंड करा दो, मतलब कंपोनेंट के अंदर जाना पड़ेगा हमें, एंड एक्सटेंड। ठीक है। हाँ, बहुत अगर डिटेल देनी है, हमें डिज़ाइन देना है, तो हम थोड़ा बहुत डिफरेंस कर सकते हैं, कुछ ऐसा डिज़ाइन दे सकते हैं। ठीक है, चलेगा। अच्छा, जो ग्राउंड फ्लोर की फाइल है हम उसको लॉक कर देंगे ताकि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, कॉर्नर टू कॉर्नर। ठीक है। इसी स्लैब को सेलेक्ट करा और मूव टूल लेके हमने कॉपी कर दिया, एंड दिस वन। बचा हमारे पास ये पार्ट सेलेक्ट। अब मुझे तो पता नहीं ये कहाँ पर होगा, तो कैट फाइल हमें प्लेस करना चाहिए थी, लेकिन कैट फाइल प्लेस नहीं करी, तो कोई बात नहीं। एंड दिस वन लॉक है हमारी ग्राउंड फ्लोर फाइल। एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने डिजाइन कर लिया। इसी स्लैब को सेलेक्ट करके हम नीचे कॉपी करेंगे, फ्लोरिंग के लिए। एक फ्लोरिंग के लिए हम फ्लोरिंग हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि दिस वन इज फ्लोर। डबल क्लिक करो, कहाँ तक रखना है वो पॉइंट लगाओ। अगर आपको कुछ चीज़ें माइनस करनी है तो याद रखो आपको उतना पर्टिकुलर स्केच क्रिएट करना पड़ेगा। पुश पुल एंड डाउन। ये मैंने एक बेसिक स्केच क्रिएट कर लिया। किसके बेसिस पे? कैट के बेसिस पे। कैट फाइल हमारी यहाँ पर लॉक है। मैं कैट फाइल को लॉक रखूंगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे पास ये वॉल थी, इस वॉल को भी हमें क्या कराना है? इस वॉल को भी हमें कंपोनेंट करना है। एक एक मॉडल कंपोनेंट करते हुए चलना है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान देना। एक एक मॉडल पहले उसको मूव करा के देख लेना कि सारा पार्ट सेलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद में कंपोनेंट करना। ठीक है, ताकि हाइड करने में दिक्कत ना हो। तो मैंने देखो मैंने कंपोनेंट करा था, बट ये कंपोनेंट नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ पार्ट हमारा छूट रहा था कहीं पे। सबको सेलेक्ट करा, ये देखो है? कुछ चीज़ें होती हैं उनको बहुत ही केयरफुली वॉल को सिलेक्ट करके हम हाइड कर देंगे। इन वॉल को सिलेक्ट करके हाइड कर देंगे। पूरा मॉडल सेलेक्ट करके स्लैब को डीसेलेक्ट, मेक कंपोनेंट नाम डालते हुए चलना। बन गया कंपोनेंट। चाहो तो मूव करा के देखो।
ये कंपोनेंट नहीं हुआ था, मैंने वॉल को भी हाइड कर दिया। क्या पता कौन सा मॉडल क्या छूट रहा था। राइट क्लिक, मेक कंपोनेंट डिफरेंट नेम, ओके, ये भी कंपोनेंट हो गया। एडिट पे आओ, अनहाइड ऑल, सारा आ गया। तो हम इन दोनों मॉडल को हाइड कर देते हैं टेम्परेरी। हम लोगों ने क्या पढ़ा था सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ था बैक एजेस, विजुअल स्टाइल्स में बैक एजेस से हमें पूरे मॉडल का जो स्केचेस हैं, एजेस हैं, वो हमें नज़र आ जाएंगी और हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें कहाँ पर कितना पोर्शन कट करना है। हम आएंगे कहाँ पर, यहाँ पर एक फीचर्स दिया होता है, क्रिएट ओपनिंग ऑन वर्टिकल वॉल्स, प्रोफाइल या ओपनिंग कैन बी एनी शेप। ओपनिंग पे क्लिक करा, ओपनिंग की विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है। हाइट तो मुझे पता है लेकिन विड्थ का आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने एक टूल दिया है डायमेंशंस का, पता कर लेते हैं, 11 फीट अप्रॉक्स। ओपनिंग पे गए, विड्थ एंड हाइट, क्रिएट ओपनिंग। देखो अगर जहां पर डायरेक्ट काटना है तो वहां पर डबल क्लिक कर दो, डायरेक्ट कट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम यहां पर ले लेते हैं। अब मुझे नहीं पता इसके साइज के बारे में, डायमेंशंस पे गए, मेजरमेंट ले ली मैंने, अप्रॉक्स 4 फीट। ओपनिंग पे गए, हाइट, जहां पर काटना है डायरेक्टली डबल क्लिक कर दो। विंडो भी है हमारे पास। तो अब मुझे तो एरिया, मैं डायमेंशन कैसे मेजर करूंगा, ऑटोकैड में जाना पड़ेगा। तो हम स्केचअप में ही काम कर लेंगे सारा। 2 फीट मैंने यहां पर क्या करा, कम एरिया लिया, 20 इंच, हाइट ले ली 5 फीट। ओपनिंग, अब देखो मैं कॉर्नर पे क्लिक करूंगा, माउस को यहां पर लाके फिर क्लिक करूंगा, माउस को ऊपर ले जाऊंगा और सिल हाइट डाल दूंगा। ये बन गई विंडो। इन केस अगर आपका धोखे से गलत हो गया तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। उस मॉडल पे आपको डबल क्लिक करना है, पुश पुल लेके डायरेक्टली उसके लेवल को मैच करा देना है। हाँ, अब साइज वगैरह की बात अगर रही वो आप डिसाइड कर लो कि आपको कितना क्या रखना है, अपने जो भी आपने कैट फाइल में लिया है। क्योंकि 3D में कभी होता है ऐसा कि लोग चेंजेस करते हैं अपने अकॉर्डिंग। पहले बेसिक मॉडल कैट के बेसिस पे, उसके बाद डिटेलिंग्स। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई कि हमको यहाँ पर पहले से ही कट कर लेना चाहिए था। इन केस अगर ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, सारी कंडीशंस होती हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको अनलॉक कर लेता हूं और इनकी हम एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। ये कॉपी बनाई और प्लेस कर ली। अब कॉपी बनाने से फायदा क्या होगा हमें, यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर बैक एजेस को ऑफ कर लेंगे, राइट, और मॉडल को देखेंगे अपने कि मॉडल हमारा कहाँ पर है। ये रहा हमारा मॉडल। मूव टूल लिया, ये मेरी लास्ट वॉल थी और लास्ट वॉल यहां पर खत्म हो गई। ठीक है, अब जरा बैक एजेस करके देखते हैं। अब क्लियर हो गया हमें कि हमें कहां पर ओपनिंग देनी है। बहुत सिंपल सा था कॉन्सेप्ट। डायमेंशंस पे गए, फिर मुझे नहीं पता साइज कितना है, 9 फीट।
क्या लेंगे? सेम, क्रिएट ओपनिंग, विड्थ एंड हाइट। डायरेक्टली वहां पर कर्सर ले जाओ और डबल क्लिक कर दो, सिंपल। सेकेंड ऑप्शंस पे है, यहाँ पे भी मुझे नहीं पता, आप डायमेंशंस लेके उसको मेजर कर लो, कहाँ से कहाँ तक का एरिया है, ओपनिंग है 7, ओपनिंग पे आके आप वो साइज मेंशन कर दो। और ज़्यादा भी काट दोगे तो भी आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये साइज कम हो गया तो भी इसमें एक प्लस पॉइंट है स्केचअप के अंदर। डबल क्लिक, पुश पुल, एंड क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक बात नोटिस ये करी कि हमसे गलती हो गई, स्लैब हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे बना ली और ग्राउंड फ्लोर की स्लैब को पूरा हमने कवर कर लिया। गलती हो गई सबसे, बच्चे ने ये गलती कर दी धोखे से कि लो फर्स्ट फ्लोर पे हम लोगों को स्लैब बनानी चाहिए थी, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे हमने स्लैब को बना दी। अब क्या करें, कैसे एडिट करें उसको हम? एग्जाम्पल, हमने स्लैब को डबल क्लिक करा। पहला काम तो ये है कि स्लैब को हम यहाँ पर फिल कर लेंगे, पहला स्टेप, ठीक है। और ऊपर वाली स्लैब को हम डिलीट कर देंगे। इस स्लैब पे हमने डबल क्लिक करा और हम लोगों को पता है ये जो एक्स्ट्रा लाइन आ रही है ना, ये जो 2 फेस सेलेक्ट कर रहा है, इस लाइन को डिलीट कर दो, पुश पुल लो और जहां पर कैट फाइल में स्लैब है आपकी उसको रीड करो, दिस वन। नीचे की स्लैब भी हमारी कॉपी हो रही है तो होने दो। आ गया बिल्कुल परफेक्ट। कैट के बेसिस पे एक एक डिटेल्स को फॉरवर्ड करना है, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, एक एक डिटेल्स आपको देना पड़ेगी। ये रहा हमारा वेंटिलेशंस का पार्ट, ओके ठीक है, मैंने साइज ले लिया। कैट में अगर आपके पास डिटेलिंग है तो आप मान के चलिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और लोग इस चीज़ को सोचते नहीं हैं, डायरेक्टली वो हर एक 3D सॉफ्टवेयर में काम करने लगते हैं। क्या साइज़ है इसका मुझे नहीं पता, ये रहा इसका वेंटिलेशन का साइज़ कैट के रेफरेंस पे। फिर आपके सामने एक टर्म्स और कंडीशंस आ गई। आपने कहा कि क्या करें हम, चलो हम एक काम करते हैं, ये स्लैब तो हमारी पूरी यहाँ तक गई है तो हम इस स्लैब को यहाँ तक माइनस करना चाहते हैं, यहाँ से माइनस करना चाहते हैं। कहाँ से माइनस करना चाहते हो? सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा ये स्केच यहाँ से टर्न ला के नीचे बॉटम में और यहाँ से बॉटम में, फेस अलग हो गया, कट। अगर माइनस करना हुआ तो ठीक है। दूसरा स्टेप आता है, अब हमारी यही स्लैब ऊपर भी काम आएगी, चेंज होगी तो चेंज कर सकते हो, कॉपी करके ऊपर लेके प्लेस कर दिया और अपने मॉडल को देख लिया, ओके ये आ गया। बेसिक डिटेल्स हमने निकाल ली ड्राइंग के बेसिस पे। और रही बात अगर फ्लोरिंग की, फ्लोरिंग के लिए हमें कुछ नहीं करना है,
कैट फाइल को कॉपी करना है, एक रेक्टेंगल लेना है, यहाँ से हमें कंप्लीट ड्रॉ करना है, पुश पुल लेके थिकनेस दे देना है, और जो कैट फाइल हमारी आ गई है उसको हम डिलीट कर देंगे। लेकिन उसको भी हम क्या करेंगे, मेक कंपोनेंट देके, नाम देके देन प्लेस करेंगे। अगर हमने कंपोनेंट नहीं बनाया तो मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। काम करना है मॉडल, कंपोनेंट, एडिट एंड हाइड ऑल, ये रहा हमारा कंप्लीट डिटेल। फिर आती है दूसरे स्टेप की बात। इसमें हमें क्या करना होता है, इस वाले स्टेप पे हमें ये डिसाइड करना होता है कि डोर विंडो, वही ऑप्शंस हम लोगों का विंडोज में जाके 3D वेयरहाउस, क्या करोगे, डोर, कौन सा, ग्लास, जो भी लेना हो आपको वो आपने डिसाइड कर लिया, ये ग्लास देना है, ये ग्लास देना है, ये ग्लास देना है। आपकी विशेष का, आपकी इच्छा के ऊपर है, आपको जो अच्छा लगे, बढ़िया लगे मॉडल, वो आप दो। ग्लास डोर की इतने सारे डिज़ाइन है, ठीक है, ये भी ग्लास डोर का डिज़ाइन है। ये भी ग्लास डोर का डिज़ाइन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि इन मॉडल को हमें कैसे यूज़ करना है, प्लेस करना है, और कैसे इनको हमें मॉडिफाई करना है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने इसको डाउनलोड पे क्लिक करा, यस पे क्लिक करा, ये रहा मॉडल हमारा, ठीक है। हाइट अलग होगी, हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम आए, आती है 90%। स्केल करो, ये पॉइंट पकड़ो, स्केल करते वक्त ध्यान दो पॉइंट टू पॉइंट का, एंड दिस वन। हाँ, मुझे पता है ये चीज़ कॉमन है कि मॉडल को स्केल करोगे तो ऑब्वियसली उसमें चेंजेस होंगे, ये सभी को पता है, तो उसमें चेंजेस होंगे। अब ये क्या है कि अगर आप चाहो कि ठीक है हम एक काम कर सकते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं सारे चीज़ें एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब ये पॉइंट है हमारे पास कि मैं चाह रहा हूँ इसको एडिट करूँ, इस डोर को, हम इसके साइज़ को डिक्रीज करना चाहते हैं। बात को समझना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये आपने साइज़ को डिक्रीज कर लिया, और यहाँ पर हमें चाहते कि एक अलग से पार्टीशन देना, कुछ इस तरह, ठीक। एग्जाम्पल है ये, ताकि स्ट्रेच करेंगे तो बुरा लगेगा, सिंपल सी बात है। या तो सिंपल से गिलास लगा दो तो वो भी चलेगा। मैंने डबल क्लिक करा, फिर डबल क्लिक करा, ये मेरे पास मॉडल आ गया। और जब भी किसी मॉडल को एडिट करना तो उसको वहाँ पर मत करना, उसको बाहर लाके करना एडिट। राइट क्लिक, अब यहाँ पर है एडिट कंपोनेंट और एक्सप्लोर, मैंने कहा एडिट कंपोनेंट, ठीक है। फिर राइट क्लिक, एडिट कंपोनेंट, ये गिलास है, फिर ये मॉडल आया, डिलीट। अब यहाँ डिलीट करेंगे तो देखो यहाँ डिलीट हो गई क्योंकि सेम कंपोनेंट है। राइट क्लिक, मेक यूनिक पे क्लिक करा अगर हमने और डिलीट करा तो भी वहां पर वो इफेक्ट डालेगा। तो जो भी मॉडल लेना है मुझे बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लेना है, पहला पॉइंट। और अगर हम उस मॉडल को एक्सप्लोर कर देंगे, पूरे मॉडल को सेलेक्ट करके अपने राइट क्लिक करके एक्सप्लोर कर दिया, तो एक्सप्लोर करने से क्या होगा, फिर इस वाले मॉडल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये होता है काम करने का तरीका। ठीक है, स्केचअप इजी तो है, वो बात अलग है, बट प्रोफेशनल वे में काम करना मतलब उतना ही डिफ़िकल्ट है। चीज़ों को एडिट करना, मॉडल को डिलीट करना, अब ये मॉडल यहाँ तक आ रहा है, फिर उसको हम कैसे एडिट करें, इसको हम क्या करें, तो पहले से ही डिसाइड कर लो चीज़ों को, उनको पहले से ही डिसाइड कर लो। स्ट्रेच कर रहा हूँ तो बात बुरा नहीं लग रहा है, बस जो छोटे कंपोनेंट है वो खराब हो जाएंगे, लाइक ये। और डबल क्लिक करके मॉडल के अंदर जाता हूं मैं, फिर मैंने स्केल यूज करा, उनको हमने छोटा कर लिया, इस मॉडल को सिलेक्ट करा, बहुत ही केयरफुली प्लेस करा, ये हमने एडिट कर लिया। कॉपी करने से अच्छा ये रहेगा। सेम है तो मत करो इतनी मेहनत। स्केल, हाँ, अगर साइज चेंज है, मैं एक बात लेके कह रहा हूं, इन केस अगर चेंज है साइज तो चेंज कर लेना, या डिज़ाइन चेंज है तो भी चेंज कर लेना, वो कोई इशू नहीं, वो आपके ऊपर है, जैसा आपको बेस्ट लगे। बहुत सारे मॉडल्स हैं, जो मन में आए, जो आपकी इच्छा हो वो आप करिए। नीचे हम कुछ और डिज़ाइन ले लेते हैं, इसको ले लेता हूं मैं, डाउनलोड, एंड प्लेस, देन स्ट्रेच। बहुत ध्यान से कॉपी कराओ। स्लाइडिंग दे रहा हूं तो हम यहां पर एक स्लाइडिंग की कैटेगरी डाल देंगे, दिस वन, एंड इतना कोई नोटिस नहीं करेगा 3D में, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, 3D में इतना कोई नोटिस नहीं करेगा। यहाँ कुछ डिफरेंट देना है तो यहाँ पर डिफरेंट दे सकते हो, नहीं देना है तो कॉपी कर सकते हो। एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, पूरे घर में गिला दोगे तो चोरी आराम से जाएगी घर के अंदर, ये भी सोच रहे होगे। डोर, गिलास, डोर, एंटर करो, बहुत सारे डिजाइन्स हैं। ज़्यादा डेकोरेटिव भी मत देना, जितना मॉडल आप डेकोरेटिव लगाओगे ना, फाइल उतनी हैवी भी होगी, ये बात भी ध्यान में रखना। एंड प्लेस, देन अगेन वेयर हाउस, टाइप करो, कोई भी एक सिंपल सा ले लो, ये ले लेता हूं मैं, यस,
कभी कभी मॉडल उल्टा भी आता है, जैसे कि ये रोटेट पे जाओ, क्लिक करो, स्ट्रेट ले जाओ, टर्न करा लो, मूव, कहाँ पर, दिस वन, एंड स्केल कर लो, एंड हाइट। बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करना है, बहुत फिनिशिंग के साथ, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ऊपर चाहो तो जो आप चाहो डाउनलोड करके लगा देना, ठीक है। मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, इसी को कॉपी करके लगा देता हूँ। स्ट्रेट, मूव, पहला मॉडल लेंगे हम, ये स्केचअप पे काम करने में मज़ा तो आता है, ये बात तो फैक्ट है, बट कब, जब आपने अच्छी डिटेल्स पे काम करा है कैड की, तब ये बात भी ध्यान रखना। डायरेक्टली जो काम करते हैं ना, यहाँ से पेंसिल टूल लो बच्चों, देखा है मैंने लोगों का, यहाँ से आप मूव करा लो, कितना है 3 फीट करा लो, स्लैब निकाल लो, पेंसिल टूल लो, तो वो ठीक है, काम चल जाता है सीखने के लिए, समझ रहे हो। 3D सॉफ्टवेयर का मतलब एक एक डिटेल्स पे काम करना। कोई भी एक डिज़ाइन सिंपल सा चूज कर लो, ये देखो बहुत सारे हैं। यस, कहाँ पे, दिस वन, स्ट्रेच, लग रहा है कि हाँ ठीक है, कुछ ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है मॉडल, ठीक है चल जाएगा। देखो भाई, काम करो सब लोग, आप लोग काम नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। ऐसे अगर पढ़ोगे ना तो फिर हम एक काम कर देते हैं, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं एक्सटीरियर के फॉरवर्ड कर देता हूँ, आराम से बैठ के सीखो। ये बनाओगे नहीं, बना के भेजोगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा ना, फिर कौन कितना कैसे काम कर रहा है, क्या कमी है उसके अंदर। थोड़ा बहुत भेजते रहो, टाइम की दिक्कत होती है लोगों के साथ, आई कैन अंडरस्टैंड यार, लेकिन फिर भी अब ऐसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक इससे चाहती है कि सारे लेक्चर्स भेज देते हैं, आराम से बैठ के घर पे चाय पीते रहो और सारे लेक्चर्स स्टडी करते रहो, मेरी भी मेहनत बचेगी। खैर, इतना सब लोग कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट पार्ट में मटेरियल्स और इसकी बाकी की फाइनल डिटेलिंग्स करते हैं। और सर मुझे ना 3 डाउट है। हाँ बोलिए, 3 डाउट नहीं 4 बोलिए आप। सर पहला ये कि एक तो इसमें जब हम वॉल क्रिएट करते हैं ना, तो कई बार डिफॉल्ट कलर आ जाता है ब्लू कलर, उसको ठीक कैसे करना है? ब्लू कलर कैसे आ जाता है? ब्लू कलर देख लेता हूँ मैं, शायद आ जाए।
अच्छा, आपकी जब ब्लू कलर आएगा ना, उसकी एक फोटो भेजिएगा, देखना चाहता हूँ कि वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सर वो ब्लू कलर ना, जब अगर मैं इसको मतलब नीचे से देखती हूँ ना प्लान को, तो फिर वो जो जैसे ये वॉल है, ऊपर जो थिकनेस दिख रही है, नीचे से ना वो एकदम खाली होता है। कौन सा प्लगइन इंस्टॉल कर लिया जो ऊपर से वॉल भरी हुई, नीचे से वॉल खाली दे? सर मतलब मैंने ये देखा कि ब्लू कलर जब आता है तो क्या प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ठीक है। अगर आप इस प्लान को उल्टा करो, ये मैं समझ गया। मूव वाला लेके, एक काम करना, अगली बार एक छोटी सी वीडियो बना के भेज देना मेरे सामने बस। ठीक है सर, फिर मैं ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर गलती कर रहे हो। दूसरा डाउट ये है, सीलिंग की थिकनेस कितनी है? अभी इसकी वही 1.5 इंच 1.5 इंच लेके चलो। ओके। और सर तीसरा डाउट ये है कि जैसे आपने ये जो मतलब ऑब्जेक्ट लेके ये लगाया है, जैसे कि विंडो, डोर, ये सब, ठीक है, तो जो इनका ये डायमेंशन है, मतलब अभी जो इसमें लगाया है, और जब हम प्रैक्टिकली अगर ये डायमेंशन से फिर साइट पे प्रॉब्लम नहीं होगा? क्यों होगा प्रॉब्लम? आप कैसी बातें कर रहे हो? साइट पे आप ये 3D मॉडल भेजोगे या 2D की डिजाइनिंग भेजोगे, ड्राफ्टिंग? सर 2D भी भेजेंगे, बट 3D साइट पे वर्किंग के लिए नहीं होता है। 3D सिर्फ क्लाइंट को फाइनल दिखाने के लिए, प्रोजेक्ट को फाइनल करने के लिए। ओके ओके। और मेन 2D होता है। ओके ओके, गॉट इट सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, बाकी आप सब लोग बनाइए फटाफट। निखिल सर, बिल्कुल बिल्कुल, 2 चीजें सर, 2 चीजें 5। सर आज मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। कोई बात नहीं, सो सॉरी। कोई दिक्कत नहीं है सर एक छोटा सा रिकैप दे दीजिए ना, मतलब आज का हमने कंप्लीट किया, लाइक फ्लोर्स कंप्लीट किए और ये मॉडल बनाया। अरे निखिल, एक्सटीरियर लेक्चर भेजेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ सर, और एक चीज सर, अगर हमें कुछ चीजें ट्रेस करनी है तो फिर हो जाती है वो 3D में? बता देंगे, कोई बात नहीं, मतलब मेरे पास बता देंगे। अभी थोड़ा सा पहले कैट के रेफरेंस पे काम करना स्टार्ट करो, और फिर आगे देखेंगे कि अगर किसी 3D को अगर हमें ट्रेस करना होगा तो हम कैसे करेंगे, बता देंगे, वो भी बताएंगे। पहले कैट पे प्लान बना लो, उसके रेफरेंस पे आगे हम इसमें इमेज एलिवेशन पे काम करना सीखेंगे, एलिवेशन इंपोर्ट करा के, ठीक है। फिर हम एक रेफरेंस अगर हमारे पास है बाउंड्री वॉल का ट्रेस करना है, वो भी पढ़ेंगे। ओके, ठीक है सर, ठीक है। बाकी बनाइए, थोड़ा बहुत छोटा मोटा बनाइए, फिर भेजिए, थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि कहाँ पर तुम लोग गलती कर रहे हो, इसलिए। ठीक है, चलो बाकी मैं फॉरवर्ड करता हूँ तुम्हें, और कुछ मॉडल्स मैं शेयर करूँगा एक्सटीरियर के और इंटीरियर के। उन मॉडल्स को सभी लोग कल डाउनलोड करके रख लेना, वो आगे बहुत काम आएंगे हम लोगों के साइट वगैरह डिज़ाइन करने में और इंटीरियर वगैरह में। बेड, सोफ़ा, चेयर, ये जो 3D वेयर हाउस है ये तो नॉर्मल है, लेकिन मैं वीरे के मॉडल भेजूँगा, अच्छे मॉडल्स, उनको डाउनलोड करके हमेशा अपने पास रखना, उसी पे आगे काम करेंगे फिर हम लोग। ठीक है, ओके सर, मैंने कुछ रेंडर्स किए हैं, वो भेजूं? अभी मैं फिनिश कर देता हूँ, फिर मुझे व्हाट्सएप करो, मैं देखता हूँ। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।